नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़े थे माया का जादू, जो कि भेड़िया और भोकाल का 2-in-1 विशेषांक है। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 20 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। बहुत मजा आएगा। इसे समाप्त करने के लिए कुछ और ही सोचना होगा, वरना ये मेरे वार से मुझे ही मार डालेगा। एक क्षण मुझे अपनी ज्वाला शक्ति फेंकनी बंद नहीं करनी, बल्कि उसे तो और भी ज्यादा भीषणता से छोड़ना है, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा ज्वाला शक्ति को अपने मुंह में सोख सके। और जैसे ही मुहासुर ज्वाला शक्ति की भीषणता को बढ़ाने के लिए अपना मुंह बंद करे, वैसे ही मैं सबसे पहले विद्युत की फुर्ती से आगे बढ़कर इसके हाथों को पकड़ लूं और फिर अपने परहरा शक्ति से एक हाथ बनाकर इसके मुंह पर ढक्कन की तरह इस तरह चिपका दूं कि ये लाख चाहकर भी इसे अपने मुंह से ना हटा पाए। अब मुझे अपनी संपूर्ण शक्ति से इसके हाथों को पकड़े रहना है और उस क्षण की प्रतीक्षा करनी है जब इसके मुंह में भरी मेरी ज्वाला शक्ति भीष्म रूप धारण करके इसके अद्भुत मुंह को ऐसे फाड़ डाले जैसे बंद ज्वालामुखी का उबाल पर्वत को फाड़ डालता है। जल्दी तरबूज की तरह खिल खिल हो गया मुहासुर का विशाल मुंह और शरीर बेजान होकर नीचे आ गिरा। ओह, बड़ा ही घातक शैतान था ये मुहासुर। लेकिन इसके यहाँ आने से एक लाभ हो गया, ये हीरे एक बार फिर अपनी चमक पा गए। लेकिन मुहासुर के प्रयत्न ने मुझे इस बात के लिए चेता दिया है कि इन हीरों को पाने के लिए ऐसी शक्तियां कभी ना कभी आती ही रहेंगी, इसलिए मुझे इनकी सुरक्षा का प्रबंध करना होगा। भोकाल उन चमत्कारी हीरो को बचाने का प्रयत्न करने में जुट गया था, जबकि माया भोकाल के हाथों मिली इस शिकस्त का अर्थ ये नहीं है कि मैं चुप बैठ जाऊंगी। उन हीरो को तो मैंने प्राप्त करना ही है और अब मुझे ये कार्य करने के लिए स्वयं जाना होगा। माया को हीरो के द्वार के पास पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगी। भोकाल या किसी विकास नगर वासी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए कि कोई इन चमत्कारी हीरो तक पहुंच गया है, और ऐसा तभी हो सकता है जब मैं अपनी माया से ऐसे ही 2 हीरे और बना दूं। अब ठीक है, अब किसी को पता ही नहीं चलेगा कि मैं कब हीरो तक पहुंची और कब मैंने हीरो को चुरा लिया। हीरे को छूते ही वो उछलकर दूर जा गिरी। हीरो के इर्द गिर्द कोई ऐसी घातक अदृश्य शक्ति उपस्थित है जिसने मुझे उठाकर दूर फेंक दिया। क्या है वहां? मेरी माया मुझे उस शक्ति के बारे में विस्तार से बताएगी। माया की शक्ति तरंग से तुरंत ही हवा में एक पुतला प्रकट हुआ। पुतले ने तुरंत ही माया को उस गोले के बारे में बताना आरंभ कर दिया। ये हीरो के ठीक ऊपर हवा में स्थित उस यांत्रिक गोले का चमत्कार है। वो गोला वास्तव में विश्व के सबसे बड़े टोटके विशेषज्ञ टोटक का बनाया हुआ अद्भुत टोटका है, जिसे इसने भोकाल के अनुरोध पर इन चमत्कारी हीरो की रक्षा के लिए बनाया है, और विकास नगर वासियों के सिवा इसे कोई भी प्राणी नहीं छू सकता। कहने का तात्पर्य यह है कि उस टोटके के रहते ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति उन हीरो को नहीं पा सकती। अगर ऐसा है तो मैं अभी अपनी शक्ति से उस टोटके को नष्ट कर देती हूँ। ओह, व्यर्थ है, क्योंकि टोटक के टोटकों को नष्ट करते ब्रह्मांड में ऐसे किसी शक्ति का जन्म नहीं हुआ। बंद कर अपनी कपटी जुबान। क्रोध से सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था माया का शरीर। मैं लाख चाहकर भी इन चमत्कारी हीरो को प्राप्त नहीं कर सकती। भोकाल ने अपनी बुद्धि से एक बार फिर हरा दिया मुझे। नहीं, अभी नहीं हारी हूं मैं, क्योंकि इस हार को जीत में बदलने का एक उपाय अभी अभी मेरे मस्तिष्क में कौंधा है। लेकिन इस उपाय पर अमल करने के लिए मुझे भोर होने की प्रतीक्षा करनी होगी, क्योंकि भोर होते ही सूर्य की किरणें मेरी माया के प्रभाव से विकास नगर में तबाही फैला देगी। अरे, कोई मेरे बापू को बचाओ!
आ, आ, राज्य के लगभग हर घर में आग लगी है। हर भवन धू धू करके जल रहा है। क्या हो रहा है ये महाबली? क्या कारण है इसका? मैं शीघ्र ही पता लगाता हूं महारानी। तुझे कुछ पता लगाने की जरूरत नहीं है भोकाल। मैं तुझे सब बताती हूं, लेकिन पहले तेरे अस्त्र प्रहरा को तेरे सिर से गिरा दूं। ओह, ताकि तू इसकी मदद से विकास नगर को ना बचा सके। माया, तुम माया ही हो ना? हाँ भोकाल, मैं माया ही हूं। इस समय तुम जो देख रहे हो वो माया का ही अंश है, और मेरी इस माया को मैं ही समाप्त कर सकती हूँ। और ऐसा मैं तब करूंगी जब तुम मुझे अपने हाथों से चमत्कारी हीरे सौंप दोगे। ओह, तो वो तू ही है जो एक बार फिर चमत्कारी हीरो को पाने के लिए उत्सुक है। हाँ, अगर मुझे वे हीरे नहीं मिले तो विकास नगर के किसी भी नागरिक को जीवन नहीं मिलेगा। सूर्य के ताप से तड़प तड़प कर मरेंगे सभी। उफ, सोच मत भोकाल, सोच मत। अभी तो सूर्य निकला ही है, इसलिए उसकी किरणों का ताप अभी ज्यादा तेज नहीं है। जैसे जैसे सूर्य ऊपर चढ़ेगा वैसे वैसे उसकी किरणों का ताप भी बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे सूर्य की किरणों का ताप बढ़ेगा वैसे वैसे विकास नगर पर बरसता सूर्य के विनाश का प्रकोप भी बढ़ता ही जाएगा। अगर तू सोच रही है कि इस तरह से अपने अत्याचार की वर्षा करके तो भोकाल को झुकाने में सफल हो जाएगी, तो ये भूल है तेरी। चमत्कारी हीरे विकास नगर का सम्मान है, और भोकाल अपने जीते जी उस सम्मान को तुझ जैसे दुष्टा के हाथों कदापि नहीं दे सकता। लेकिन हम दे सकते हैं। अपने विनाश को रोको माया। अगर तुम चाहती हो कि भोकाल अपने हाथों से हीरे तुम्हें सौंपे तो ऐसा ही होगा। महारानी जी, आप कुछ मत कहो भोकाल। हम प्रजा को इस तरह तड़पता नहीं देख सकते। हम जीवित रहेंगे, हमारी प्रजा भी जीवित रहेगी, तो चमत्कारी हीरे जैसे सैकड़ों सम्मान फिर भी प्राप्त किए जा सकते हैं। अब भोकाल के लिए कुछ भी करने को नहीं था। राज आज्ञा का पालन और माया की इच्छा पूरी करने के सिवा। ले भोकाल, मेरी इस मायावी शक्ति को अपने हाथों से इन हीरो से छुआ दे। इसके छूते ही हीरो का आकार इतना छोटा और हल्का हो जाएगा, और तू इन्हें उठाकर आसानी से मुझे सौंप सकेगा। चमत्कारी हीरे देने का धन्यवाद भोकाल। अब मैं समय की सीमाओं को आराम से लांघ असम के जंगलों में उस स्थान पर पहुंच सकती हूँ जो दूरी के अनुसार तो कुछ ही मील दूर है, लेकिन समय के अनुसार 5000 वर्ष आगे है। अब मैं जल्दी वहां पहुंच जाऊंगी इन हीरो की सहायता से, ये काल द्वार बनाकर। मेरे इस काल द्वार में प्रवेश करते ही यहाँ फैली माया समाप्त हो जाएगी, और तुम्हारा प्यारा विकास नगर बच जाएगा। काल द्वार बन गया है भोकाल। मैं चली। चमत्कारी हीरो की सहायता से काल द्वार बनाकर वो निश्चय ही कहीं कोई बड़ी तबाही फैलाने जा रही है। मुझे उसके पीछे जाकर उसे रोकना होगा। बिना कोई क्षण गवाए भोकाल विलीन होते काल द्वार में कूद गया। माया को तुरंत ही उसका पता चल गया। भोकाल भी काल द्वार में प्रवेश कर गया है। मुझे उसे रोकना होगा, और उसके लिए मैं अपनी माया फेंकूंगी। अपने पीछे इस काल सुरंग की इतनी अधिक शाखाएं बना दूंगी कि भोकाल इस वास्तविक सुरंग को ढूंढ ही नहीं पाएगा, और भोकाल सदा के लिए खोकर रह जाएगा इन काल सुरंगों की भूल भुलैया में। माया के पीछे आते भोकाल को काल सुरंगों के उस माया जाल तक पहुंचना ही था। ओह, यहां तो सैकड़ों काल सुरंग है। किससे गई होगी माया? किसमें आगे बढ़ूं मैं? यहाँ तो सभी एक जैसी हैं। काश इस समय मेरे मस्तक पर प्रहारा होता तो उसकी सहायता से मुझे इस समस्या में निपटने में आसानी होती। खैर, हीरो को बचाने वाले टोटके का निर्माण करते समय टोटक ने इसका भी प्रबंध किया था कि इन हीरो से मेरा मानसिक संपर्क बना रहेगा, इसलिए मैं आराम से वहां पहुंच सकता हूं जहां वे हीरे रहेंगे। भोकाल काल सुरंग की भूल भुलैया में फंस चुका था, जबकि माया उस काल सुरंग को पार करके अपने गंतव्य तक पहुंच चुकी थी। मैं 5000 वर्ष आगे भविष्य के असम के जंगलों में आ गई हूं। इसी जंगल का रक्षक है कोबी।
परंतु ये जंगल बहुत ही विशाल है और इस विशाल जंगल में कोबी को ढूंढने में मुझे काफी समय लग सकता है। इसलिए मुझे ऐसा प्रबंध करना होगा कि मैं उसे नहीं ढूंढूं बल्कि वो मुझे ढूंढे। मुझे खोजता हुआ वो स्वयं मुझ तक पहुंचे। माया के हाथों से निकली माया किरणें और उसकी आंखों में मौजूद शैतानियत बता रही थी कि जल्द ही जंगल पर टूटने वाला है कोई संकट। दूषण के मुंह से निकली कीटाणु भरी सांसों ने जंगल के इस हिस्से की वायु और जल दोनों को प्रदूषित कर दिया है। अब इस जल को जो भी पिएगा, प्रदूषित वायु में जो भी सांस लेगा, वो एक भीषण महामारी की चपेट में आ जाएगा। और दूषण जंगल के प्रत्येक भाग की जलवायु को तब तक प्रदूषित करता रहेगा जब तक मेरा शिकार दूषण तक नहीं पहुंच जाता। धीरे धीरे सारा जंगल महामारी की चपेट में आ रहा था और जंगल की इस हालत पर लाजमी था जंगल के इन रक्षकों का चिंतित हो जाना। बाबा, ये देखो बाबा, महामारी ने जेन को भी अपनी चपेट में ले लिया है। ओह, जंगल में एकाएक इस महामारी के फैलने का कोई कारण पता चला बाबा? अभी तो नहीं, लेकिन मैंने सभी पशु पक्षियों को इसका पता करने के लिए बोल दिया है। उनकी मदद से मैं जल्द ही इस महामारी के फैलने का कारण जान पाऊंगा। फिर मुझे पीड़ित लोगों का इलाज करने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी। तब तक जेन का क्या होगा बाबा? मुझे उन जंगलवासियों की भी फिक्र है भेड़िया, जो इस महामारी से काफी ज्यादा पीड़ित हैं। तुम ऐसा करो, जेन के साथ उन सबको लेकर शहर चले जाओ और वहां के अस्पताल में इनका इलाज करवाओ। ठीक है बाबा, मैं सबको लेकर तुरंत ही शहर के लिए रवाना हो जाता हूं। भेड़िया ने जेन को फिर संभाला। जेन, तुम ठीक तो हो ना? फिक्र मत करना, तुम ठीक हो जाओगी। मैं तुम्हें शहर लेकर चल रहा हूं। जेन की कितनी फिक्र है इसे, और एक को भी है। उसे जेन की खबर लेने की भी सुध नहीं है। ना जाने कहां है वो, जंगल के किस कोने में धक्के खा रहा है। जेन कहती है कि मैं हमेशा कड़वी बातें बोलता हूँ, धतूरे के बीज से भी ज्यादा कड़वा हूं मैं, लेकिन आज के बाद वो मुझे ऐसा नहीं बोलेगी, क्योंकि इस पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर मौजूद शहद के इस छत्ते को उसे भेंट करके मैं उसे दिखा दूंगा कि मैं इस छत्ते में भरे शहद से भी ज्यादा मीठा हूं। अरे, काट खाया कमबख्तों ने। छत्ते में हाथ डाला था तो मधुमक्खियों ने हमला बोलना ही था, लेकिन उन बेचारी मधुमक्खियों को क्या पता था कि उन्होंने उस कोबे से पंगा लिया है जो बेरहम था, कसाई था। अब ठीक है, वैसे कुछ मक्खियां शहद के इस छत्ते पर भी मर गई हैं, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? जेन को शहद की मिठास में कुछ मक्खियों के खून का स्वाद कहां पता चलेगा? पूजो बाबा की कुटिया तक पहुंचने वाले रास्ते पर। अरे, मैंने तो तुझे मारा भी नहीं, फिर भी तू कर्रा कर मेरे रास्ते में आ गिरा। क्यों बे, बता, तूने ये गुस्ताखी क्यों की? तुझे पता नहीं, जब जंगल का देवता जा रहा हो तो उसके रास्ते में नहीं आना चाहिए। मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा, अभी मुझे छोड़ दो। मैं बहुत बीमार हूँ, मुझे जल्दी से फूजो बाबा के पास जाकर अपने लिए दवाई लेनी है। ओह, तो तू उस बुढ़े से मिलने जा रहा है? पहले क्यों नहीं बोला? ले, छोड़ देता हूं तुझे। ये कहां से आया? मैंने भेजा, तुम तक जल्दी पहुंचना चाहता था। मैंने इसे पेड़ों के ऊपर से उछालकर तुम तक जल्दी पहुंचा दिया। कोबी, तुम सुधरोगे नहीं कोबी। लो, अबे बुढ़े, इसमें सुधरने की क्या बात है? मैंने तो इसे जल्दी तुम्हारे पास पहुंचाकर भलाई का काम करने का काम किया है। खैर छोड़, ये बता मेरी जेन कहाँ है? मैं उसके लिए ये मीठे मीठे शहद का छत्ता लाया हूँ। जेन यहाँ नहीं है, वो जंगल में फैली एक महामारी की चपेट में आ गई है। मैंने उसे इलाज के लिए भेड़िया के साथ शहर के अस्पताल भेज दिया है।
इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 3 में। तो मिलते हैं इसके तीसरे पार्ट में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।